मेरा स्वरूप क्या है? राजा ने सभा से पूछा, मेरा स्वरूप क्या है? सभा ने एक स्वर में कहा, हे राजन, आप इस अहम क्षेत्र के राजा हैं। मायावती आपकी रानी हैं। लोभ और मोह आपके दो राजकुमार हैं। चंचल बलवान मन आपका मंत्री है। काम और क्रोध आपके सेना के सेनापति हैं, जो किसी का विनाश कर सकते हैं। आपका साम्राज्य तृष्णा और वासना सीमा तक फैला हुआ है। साथ ही बगल के साम्राज्य भय और मैथुन से आपकी घनिष्ठ मित्रता है। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। उसी समय एक विशेष का सभा में आगमन हुआ। उसने कहा, हे राजन, ये जो आपका स्वरूप सुना रहे हैं, यह आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। वस्तुतः यह बाह्य स्वरूप है, जो आपके नाश के का कारण हो सकता है। यह सुनकर राजा के सेनापति क्रोध आगे आकर कहा, यह क्या कह रहे हो? एक विशेष ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर राजा की आज्ञा हो तो मैं उनके सच्चे स्वरूप को बता सकता हूँ। राजा की आज्ञा से एक विशेष ने कहना शुरू किया, हे राजन, आपका मस्तक भगवान शिव जैसा है। आपकी आँखें भगवान राम जैसी नील कमल वाली हैं। आपकी मुस्कान में तो केशव की ही मुस्कान है। और हे राजन, आपके चेहरे पे तो जगत जननी जैसी ममता है। आँखों में माँ सीता जैसा त्याग है। आपकी आभा माँ लक्ष्मी जैसी दिव्य है। और वास्तव में राजन, आपका पूरा सौंदर्य शिव शिवा राम सीता सदृश है, जो अनंत सहस्त्र मातंड तेज को भी लज्जित कर रहा है। अपने इस स्वरूप को सुनकर राजा विस्मय में पड़ गए और सोच में पड़ गए। इस बीच में रानी मायावती ने एक विशेष से पूछा, इसका प्रमाण क्या है? एक विशेष ने कहा और दर्पण मंगवाया, राजन को दिया और कहा, इसमें देखिए। राजन ने देखना शुरू किया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजा ने कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक विशेष ने कहा, इस दर्पण पर पर्दे का आवरण है, कृपया उसे हटाएं। राजा ने पर्दे के आवरण को हटाया। अब कुछ कुछ दिखाई देने लगा, पर बहुत ही धुंधला था। राजा ने फिर अपना चेहरा एक विशेष की तरफ किया। इस पर एक विशेष ने कहा, इस पर मैल जमा है राजन, उसे हटाएं। राजन ने वही किया। अब कुछ कुछ स्पष्ट हो रहा था, लेकिन स्वरूप आ रहा था और जा रहा था। एक विशेष ने फिर गंभीर स्वर में कहा, राजन, दर्पण हिल रहा है, उसे स्थिर कीजिए। राजन ने वैसा ही किया और अपना साक्षात्कार किया। यह राजा ही हम हैं, जो अपना शिव शिवा राम सीता का अंतर स्वरूप छोड़कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मैथुन, तृष्णा, वासना, अहंता से अपने आप को दृश्यमान करते हैं। माया के रूप में पढ़कर सिर्फ बाह्य जगत का दर्शन करते हैं। दर्पण ही हमारा अंतःकरण है, उस पर अज्ञान का पर्दा है। अनंत जन्मों के प्रारब्ध और संचित कर्म का मैल जमा है। मन की चंचलता अशुद्धता के कारण उछल कूद करता रहता है। एक विशेष ही वह सद्गुरु है। जब उसकी कृपा दृष्टि पड़ती है तो हमें बाह्य से अंदर की यात्रा करवाता है, अंतःकरण दर्पण की तरफ ले जाता है। वेद माता
गीता माता के ज्ञान से अज्ञान का जो पर्दा है उसे हटाता है। तितिक्षा, संयम, अनुष्ठान, चंद्रायण, कल्प साधना के पुरुषार्थ कर्म से आदिशक्ति तप के माध्यम से अनंत जन्मों के मैल को धुलवाता है। प्राण योग, प्रणव योग, नाद योग, सहज योग, लय योग इत्यादि की भक्ति से आदिशक्ति योग से मन की चंचलता और अशुद्धता का नाश करवाता है। उस सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जो ज्ञान एवं योग, कर्म योग, भक्ति योग से हमारे शुद्ध अंतःकरण का हमारा साक्षात्कार करवाता है। तत्त्वम असि से अहम ब्रह्मास्मि शिवो आस्मि सोहम आस्मि की यात्रा करवाता है। ना गुरोधिकम, ना गुरोधिकम, ना गुरोधिकम। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।